दोस्तों बारिश बढ़ी है, मानसून भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में जो डेफिशिएंसी मानसून की बारिश में अभी तक बनी हुई है 1 जून से लेकर 22-23 जून तक, वो बरकरार है। अगर आंकड़े आपको सबसे पहले बारिश के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मानसून भी बढ़ा है आगे। अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों को कवर कर लिया है। और बारिश में डेफिशिएंसी का कल जिक्र किया था तो 17% था और आज 18% बढ़ गया है। यानी कि भारत के संदर्भ में अगर कहें तो मानसून से भारत के लोग, भारत ये कह रहे हैं, ये दिल मांगे मोर। यानी बारिश अभी और चाहिए, इतनी बारिश से काम नहीं चलने वाला है। मानसून आगे बढ़े, साथ में बरसात उन जगहों पर भी हो जहां पर बस मानसून पहुंच चुका है, और जहां पर नहीं पहुंचा है उन भागों में भी बरसात देखने को मिले तो ही मानसून कवर करेगा, आंकड़ा जो है कवर करेगा। फिलहाल आज यानी 23 जून को मानसून आगे बढ़ा और मानसून की उत्तरी सीमा इस समय गुजरात में वेरावल, मध्य प्रदेश में राजपीपला, उज्जैन, विदिशा और सीधी से, झारखंड में चाईबासा, पश्चिम बंगाल में हल्दिया और बिहार में साहिबगंज और रक्सौल से होकर गुजर रही है। काफ़ी प्रोग्रेस मानसून ने की है, यहाँ पर लाइन आप देख सकते हैं। वैसे 20 जून तक, आज 23 जून है और 20 जून तक इस जगह पर पहुंचना था इसको। ये है उत्तराखंड का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी रीजन, और उत्तर प्रदेश में एंटर करना था। उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक बिल्कुल पहुंच गया है। ये लाइन, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की लाइन है। सोनभद्र मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, सीमा है बिल्कुल छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र। तो यहाँ तक सीमाओं को इसने टच कर लिया है, छत्तीसगढ़ को पार कर लिया है, उड़ीसा को पार कर लिया है, मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों को कवर कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं 20 जून की इस लाइन से ये काफ़ी पीछे है, गुजरात में अभी पीछे है, मध्य प्रदेश में भी पीछे बना हुआ है। और अब अगर हम 25 जून की लाइन की बात करें तो 25 जून को इसको राजस्थान में पहुंचना था और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल को भी कवर करना था, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों और लद्दाख के अधिकांश भागों में पहुंचना था। इतना तो तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन संभावनाएं हैं कि मानसून आगे बढ़ रहा है और अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में भी एंटर करेगा और मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा, गुजरात को और कवर करेगा, उत्तराखंड और ऊपर की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों में पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश अमिनी दीवी लक्षद्वीप में रिकॉर्ड की गई है, 151 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। और आज तटीय क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है बनी हुई। काकीनाडा में 131 और बेंगलोर बाजपेयी में 111 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई, लेंगपुई में 103। तो 4 शहर ऐसे रहे, 4 स्थान जहाँ पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। और चांदबाली में 87.4, 85 मिलीमीटर महाबलेश्वर में, कन्नूर में 78, 70 मिलीमीटर बारिश मिनिकॉय पोर्ट ब्लेयर में हुई है, 65 सतना में हुई है, जबकि 48.4 और 48 मिलीमीटर आप देखें कारवार और झारसुगुडा के आंकड़े हैं। अमरावती में 45 और 44 अलापुझा में, क्योंझारगढ़ में 43 और 42 मिलीमीटर कोझिकोड में रिकॉर्ड की गई है। 39 मिलीमीटर बारिश टोंडी में हुई है, अजमेर में 37 और रामागुंडम में भी 37 मिलीमीटर, जबकि पुदुचेरी में 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो अभी बहुत हैवी रेन नहीं हो रही है, लेकिन चांसेस हैं आज शाम और रात में भी काफ़ी ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है, जिससे आंकड़ों में कुछ सुधार होने की संभावना बनेगी। लेकिन बात वही है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। जितनी एक दिन में बारिश होती है उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, तब जाकर के जून के एंड में मानसून सामान्य के करीब पहुंचेगा, नहीं तो पिछड़ जाएगा, सामान्य से काफ़ी पीछे हो जाएगा। इस बीच तापमान के आंकड़े देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा गर्मी रही राजस्थान के जोधपुर में, जहाँ पर 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, और 43.4 डिग्री पारा 2 जगहों पर रहा, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी बीकानेर तक आप देखें 4 शहर राजस्थान के हैं जो कि पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी मानसूनी हवाएं या अरब सागर से नमी वाली हवाएं कम पहुंच रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर बरसात नहीं हुई है और इसी वजह से यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहा भुज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो वेस्टर्ली विंड्स का कनेक्शन है वो कटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीट वेव का प्रकोप था वो बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है, 40 से ऊपर हीट वेव होता है। भुज रुद्रमाता यानी गुजरात में 42.5 और 42.2 दिशा में रहा, रोहतक में 42.1, 41.8 अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया तापमान, चूरू में तापमान 41.4 रहा, हिसार में 41.4 और इतना ही तापमान 2 और जगहों पर लुधियाना और प्रयागराज में भी रिकॉर्ड किया गया। यानी अभी भी हीटवेव की स्थिति आइसोलेटेड प्लेसेस पर बनी हुई है। गंगानगर में 41.3, 41.2 नारनौल में, और साथ ही साथ जम्मू में 41 डिग्री पारा रहा, 41 शिवपुरी में, 40.8 डिग्री तापमान 2 जगहों पर रहा, औरई, ऊना में, राजकोट में 40.5 और 40.4 अहमदाबाद में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं
क्या संभावनाएं अगले 10 दिनों के दौरान लग रही हैं। वैसे ये 3 दिनों का अनुमान है। 3 दिनों के दौरान भी आप देखें तो दिल्ली तक भी और इधर चंडीगढ़ तक भी बादल बरसते हुए, करनाल और आसपास के इलाकों से लेकर उत्तराखंड तक भी बादल बरसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इधर आप देखें तो यहाँ पर उदयपुर, जोधपुर तक बादल या नमी पहुँचती हुई, बारिश होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर हम इसी को 10 दिनों का अनुमान में कन्वर्ट करें, 10 दिनों के लिए क्या कहता है ECMWF, तो यहाँ पर आप देखें, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के पूर्वी रीजन और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, साथ ही साथ बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही अगर हम यहाँ पश्चिमी घाट पर देखें तो जो कि वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट है भारत का, सब डिवीज़न है मॉनसून सीजन में, तो यहाँ पर गुजरात के तटों से लेकर त्रिवेंद्रम तक अच्छी खासी बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आंतरिक इलाकों में हालांकि डेफिशिएंसी लग रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बारिश यहाँ पर भी ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, चाहे वो हैदराबाद हो या बेंगलुरु या फिर चेन्नई हो या मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम, भुवनेश्वर या धनबाद, इन सभी भागों में बरसात होगी। नागपुर में भी बरसात होगी। उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल में भी अच्छी खासी बरसात अगले 10 दिनों में देखने को मिलने वाली है। जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला पखवाड़ा अच्छी बारिश देगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और ये ज़रूरत है इस समय भारत को न सिर्फ ऑनगोइंग हीट वेव या गर्मी से राहत के लिए, बल्कि खेती के काम को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। इस बीच राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान में अगले 10 दिनों में आज 23 जून है और अगले 10 दिन का मतलब 3 जुलाई की बात होगी। तो 8 जुलाई लास्ट समय है जब राजस्थान को पार करता है मानसून। तो राजस्थान में भी कई जगहों पर मानसून अगले 10 दिनों में पहुंच जाएगा और संभावना है कि जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और सीकर, अलवर, इन भागों में भी बरसात मानसून की शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बरसात शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर में तो अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी ही। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ। मौसम का अपडेट लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा इस चैनल पर भी और मौसम तक पर भी। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।